जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के लगभग 100 वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी टेट ग्रेड 3 की कर रहे हैं या सीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी एग्जामों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है जिनमें पर्यावरण पूछा जाता है। तो आपको ये टेस्ट सीरीज पर आधारित होगा, वन लाइनर होगा लेकिन टेस्ट सीरीज पर आधारित होगा। आपने अभी तक कितना पढ़ा है, कितना आपको याद है, उसकी परीक्षा आज यहाँ पर होने वाली है। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियो उपलब्ध है और निरंतर आपको जो है तैयारी करवाई जा रही है। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाना है, ठीक है। बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। जो भी हमारे नए साथी हैं वो हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आप सर्च कर लेना सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। फेसबुक में जुड़ने के लिए सुमित जैन आप सर्च करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रेड और ज्वाइन हो जाना है। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज का दोस्तों पहला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। भूमंडलीय तापन का हमें यहाँ पर कारण बताना है कि कारण क्या है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा। जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, बिना विकल्प के ये टेस्ट हो रहा है, आपसे कितना बनता है पूरी ईमानदारी से वो यहाँ पर आज देखा जाना है और लास्ट में आप बताएंगे कि कितने प्रश्न आपसे बने हैं। तो भूमंडलीय तापन का कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। आर्कटिक मरुस्थल दूसरा नाम किसका है, जल्दी से लिखें कमेंट में। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा टुंड्रा। टुंड्रा प्रदेश का दूसरा नाम है आर्कटिक मरुस्थल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न क्रमांक 3। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो गैस है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, यूर्त किस जाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। यूर्त, यूर्त बताना है आपको। प्रश्न क्रमांक 4। यूर्त किस जाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा खिरगीज, ठीक है। खिरगीज जाति का ग्रीष्मकालीन आवास है यूर्त। अगला क्वेश्चन है, कैनल किसका आवास है। प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर कैनल किसका आवास है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, कुत्ता का। कैनल किसका आवास है, तो एक कुत्ता का आवास है, ठीक है। कुत्ता, मैंने आवास को ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया है, आपको समझाया है, वीडियो बनाकर आपको प्रेषित की है, तो वो जरूर देखेंगे। और कैनल कुत्ता का आवास होता है। मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, जल्दी से आपको बताना है। रोज शाम को 6:30 बजे आपकी पर्यावरण की क्लास होती है, वो जरूर देखेंगे शाम को। और शाम को 7 साढ़े 7 बजे बाल विकास की क्लास होती है, तो उसको देखना है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एपी कल्चर, ठीक है। मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपी कल्चर। नेक्स्ट है दोस्तों, किंडरगार्टन विधि के प्रणेता कौन थे। किंडरगार्टन प्रश्न क्रमांक 7। इस विधि के प्रणेता कौन माने जाते हैं। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फ्रॉवेल। किंडरगार्टन विधि के प्रणेता माने जाते हैं फ्रॉवेल। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर बताना है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब हुई। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई 1992, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत जो अभियान है, इसकी जो शुरुआत है स्वच्छ भारत अभियान की, वो कब हुई है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, कब हुई है, 2 अक्टूबर 2014। स्वच्छ भारत अभियान। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर यहां पर हमें बताना है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 19 नवंबर। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व हाथ धुलाई दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर।
विश्व हाथ धुलाई दिवस हमें बताना है ये कब मनाया जाता है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 15 अक्टूबर, विश्व हाथ धुलाई दिवस। ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर को कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? मानव शरीर को बताना है आपको, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है मानव शरीर के लिए। नेक्स्ट है, पेड़ पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? प्रश्न क्रमांक 13। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर होगा आपका 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों के लिए। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज 1912 में किसने की थी? तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो आपका उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? अब यहां पर कंफ्यूज होते हैं कई लोग। जो विटामिन की खोज की थी वो हॉपकिंस ने की थी, ठीक है, लेकिन जो विटामिन के नाम दिया है विटामिन, वो किसने दिया? फंक ने दिया है, फंक ने। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, सभी अनाजों में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? जल्दी से बताएं। तब आपको उत्तर बताना है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है तो वो होता है सबसे ज्यादा मक्का और चावल में। ठीक है, मक्का और चावल में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक। ठीक है, एस्कॉर्बिक है विटामिन सी का रासायनिक नाम। और अगला क्वेश्चन है, संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर। तो राइट आंसर होगा मौसिन राम। संसार में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मौसिन राम। पहले चेरापूंजी था, अब मौसिन राम हो गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान कराता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अनुच्छेद 51 ए। इसके तहत जो है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण का क्या करे? संरक्षण करे। ठीक है, दूषित जल से फैलने वाली एक बीमारी का नाम बताओ। दूषित जल से बहुत सारी बीमारियां हैं जो दूषित जल से फैलती हैं, लेकिन उसमें टाइफाइड, हैजा, ये बीमारियां प्रमुख हो जाती हैं दूषित जल से फैलने वाली बीमारियों में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो कहां अवस्थित है? प्रश्न क्रमांक 20। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहां पर अवस्थित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कहां पर अवस्थित है? एंडीज में। ठीक है, एंडीज में अवस्थित है कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 21। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हमें बताना है क्या कहते हैं। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सीस्मोग्राफ। ठीक है, क्या कहते हैं? सीस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को कहा जाता है सीस्मोग्राफ। अगला है, ग्रीन मफलर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 22। तब राइट आंसर आपका क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। ठीक है, नेक्स्ट है, जल चक्र को नियंत्रित करते हैं, तो कौन करते हैं जल चक्र को नियंत्रित? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वन जो होते हैं वो जल चक्र को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसरो की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर यहां पर हमें बताना है। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कब हुई थी? 1969 में। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर हमें बताना है, इसरो का मुख्यालय कहां स्थित है? तो स्थित है बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु। नेक्स्ट, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 26। पूरे 100 प्रश्नों पर चर्चा करनी है आज हमें, और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया जो कहा जाता है वो के सिवान को कहा जाता है। ठीक है, के सिवान।
अगला क्वेश्चन है, बच्चे को समाजीकरण का पाठ कहां से प्राप्त होता है, हमें बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है, प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर। और आपने बताया है कि समाजीकरण का जो पहला पाठ है वो परिवार से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, प्रश्न क्रमांक 28। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में बताने का जरूर प्रयास करें। राइट आंसर होगा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है, प्रश्न क्रमांक 29 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, कहां पाई जाती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है सर्वाधिक जैव विविधता। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहां पर स्थित है, प्रश्न क्रमांक 30। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर स्थित है, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है, तो पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है तो किसे दी जाती है, प्रश्न क्रमांक 31। उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक उष्ण स्थल की संज्ञा दी जाती है, प्रश्न क्रमांक 31। नेक्स्ट है, संसार में किस देश के जंगल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, संसार में किस देश के जंगलों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो किस देश के जंगलों में पाई जाती है हमें बताना है, प्रश्न क्रमांक 32 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ब्राजील, ब्राजील में पाई जाती है। संसार में सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है तो ब्राजील के जंगलों में। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, प्रश्न क्रमांक 33। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नौकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, नौकरेक जैव मंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है, प्रश्न क्रमांक 34। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेघालय में। कहां पर है, मेघालय। अगला है, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं, प्रश्न क्रमांक 35 का आंसर। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो राइट आंसर आपका होगा पक्षी विशेषज्ञ। किस क्षेत्र से संबंधित हैं, पक्षी विशेषज्ञ। जैव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है, जैव विविधता क्षरण के कारणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण बताना है हमें, प्रश्न क्रमांक 36 का आंसर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, जैव विविधता क्षरण के कारणों में सबसे जो प्रबल कारण है, महत्वपूर्ण कारण है प्राकृतिक आवासों का विनाश, प्राकृतिक आवासों का विनाश, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। हॉटस्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे, आपने हॉटस्पॉट क्षेत्र सुने होंगे, है ना, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, ये हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। और ये हॉटस्पॉट की जो अवधारणा दी है इसके प्रतिपादक कौन है, तो आपका उत्तर होगा नॉर्मन मायर्स 1988 में। हॉटस्पॉट क्षेत्र, भारत में 3 हॉटस्पॉट स्थल कौन कौन से हैं, प्रश्न क्रमांक 38 का आंसर बताना है यहां पर। तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और हिमालयी क्षेत्र ये माने जाते हैं। ठीक है, हॉटस्पॉट क्षेत्र। भारत में प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र नीलगिरी की स्थापना की गई थी, तो कब की गई थी प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र, अगर आपसे पूछा जाए भारत का प्रथम जैवमंडलीय क्षेत्र कौन सा है तो ये नीलगिरी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, प्रश्न क्रमांक 39 का आंसर बताना है। तो आंसर हो जाएगा 1986 में। कब हुई थी, 1986। नेक्स्ट बात कर लेते, देश के किस भाग को जैव विविधता का द्वार संज्ञा प्रदान की गई है, जैव विविधता का द्वार की संज्ञा प्रदान की गई है तो किस भाग को, प्रश्न क्रमांक 40 का उत्तर यहां पर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पूर्वोत्तर के राज्यों को जैव विविधता का प्रवेश द्वार। ठीक है, उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रेको कहा जाता है, ये भारत में कहां पाई जाती है, ड्रेको, उड़ने वाली छिपकली ड्रेको कहां पाई जाती है भारत में। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पश्चिमी घाट के जंगलों में। कहां पाई जाती है, पश्चिमी घाट के जंगलों में।
नेक्स्ट है थामिन मृग कहां पाया जाता है? थामिन 42 का आंसर बताना है। थामिन मृग कहां पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा मणिपुर लोकटक झील के पास। मणिपुर लोकटक झील के पास थामिन मृग पाया जाता है। ठीक है, 42 का आंसर। नेक्स्ट है कस्तूरी मृग कहां पाया जाता है? कस्तूरी मृग ये पाया जाता है बृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र में। बृहद हिमालय पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है कस्तूरी मृग। नेक्स्ट है श्याम मृग कहां पाया जाता है? श्याम मृग आपको बताना है, कमेंट में लिखें जल्दी से। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये थार रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है श्याम मृग। ठीक है, थार रेगिस्तान क्षेत्र में। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? 45 का आंसर। लिविंग प्लेनेट सूचकांक क्या है? तो राइट आंसर आपका जैव विविधता की स्थिति का सूचक, जैव विविधता की स्थिति का सूचक है लिविंग प्लेनेट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न, वो क्या है? राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई? प्रश्न क्रमांक 46 का आंसर बताना है। टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ना है आपको। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, उसमें सर्च करें IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाए। ठीक है, राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2008 में। नेक्स्ट है किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में नारंगी प्रदूषण की चेतावनी दी थी? तो किस देश ने दी थी? प्रश्न क्रमांक 47 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नारंगी प्रदूषण की जो चेतावनी दी थी वो किसने दी थी? चाइना। ठीक है, नेक्स्ट है किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? तो कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है तो किसे जाना जाता है? 48 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भूटान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 49 का आंसर बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा छाता विधान। किस नाम से जाना जाता है? छाता विधान। नेक्स्ट है अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश किस माह में जो है होता है? तो अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक जो विनाश है वो किस माह में होता है? प्रश्न क्रमांक 50। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सितंबर तथा अक्टूबर में। कब होता है? सितंबर तथा अक्टूबर में। नेक्स्ट है दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है, या किस गैस को दम घोटू गैस कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है दम घोटू गैस। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को ये त्रासदी हुई थी। ठीक है, और ये जो हुई थी वो किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो 52 का आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुई थी भोपाल गैस त्रासदी। रामसर सम्मेलन संबंधित है तो किससे संबंधित है? 53 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? 54 का आंसर बताना है विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका होगा 2 फरवरी को। ठीक है, मेधा पाटकर संबंधित है तो किससे संबंधित है? अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, मेधा पाटकर संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नेक्स्ट है दोस्तों चिल्का झील स्थित है तो कहां स्थित है? प्रश्न क्रमांक 56। तब आपका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा सबसे बड़ी लैगून झील भी मानी जाती है चिल्का झील। ठीक है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 57 का आंसर।
विश्व जल दिवस बताना है, ये कब मनाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 22 मार्च को। ठीक है, विश्व जल दिवस। खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है? 58 का आंसर बताना है, खेती की सबसे प्राचीन प्रणाली। तब राइट आंसर होगा झूम कृषि, है ना, झूमिंग कृषि आपने पढ़ा होगा, ये खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली मानी जाती है। नेक्स्ट है टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 59 का आंसर बताना है हमें। टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये टाइफाइड जो रोग है पानी के प्रदूषण से, पानी के जो प्रदूषित पानी होता है उससे होता है। ठीक है, और इससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वो कौन सा है? छोटी आंत। नेक्स्ट है दोस्तों नीली क्रांति संबंधित है, तो किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 60 का आंसर नीली क्रांति। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है, मत्स्य उत्पादन। पीसी कल्चर संबंधित है, तो राइट आंसर होगा आपका मछली पालन से। पीसी कल्चर संबंधित है मछली पालन से। किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? आपको मृदा का बताना है कि मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है, तो राइट आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण होता है लावा द्वारा। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? प्रश्न क्रमांक 63। तब राइट आंसर होगा जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक पृथ्वी के अपमार्जक कहलाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां स्थित है? 64 का आंसर बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहां है? नागपुर में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? 65 का आंसर। तो राइट आंसर होगा 1974। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 66 का आंसर हमें बताना है यहां पर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्मी कल्चर संबंधित है केंचुआ का उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट है झीलों का देश किसे कहा जाता है? जल्दी से बताएं। तो वर्मी कल्चर पूछा जाता है, केंचुआ के उत्पादन से संबंधित है। झीलों का देश किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 67। झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फिनलैंड को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसानों का देश समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 68। किसानों का देश और समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस को। किसे कहा जाता है? फ्रांस को। किसानों का देश और समुद्र की रानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वनों का देश किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 69 का आंसर बताना, वनों का देश किसे कहा जाता है? तो जल्दी से लिखें। अभी हमने फिनलैंड पढ़ा कि फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है, फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है, और वनों का देश कहा जाता है कांगो। कांगो को वनों का देश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एलपीजी गैस रिसाव पता करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? एलपीजी गैस जो होती है घरेलू भोजन बनाने के काम आती है एलपीजी गैस, इसमें कौन सी जो है गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है जिससे इस गैस का रिसाव का पता चलता है? प्रश्न क्रमांक 70 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एथिल मरकैप्टन। ठीक है, एथिल मरकैप्टन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मीथेन। मीथेन जो होता है वो बायोगैस का प्रमुख या मुख्य घटक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? 72 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? 73। पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? और राइट आंसर होगा दक्षिण अमेरिका को। ठीक है,
नेक्स्ट है चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा 74 का आंसर बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? क्यूबा। क्यूबा को कहा जाता है चीनी का कटोरा। पोमोलॉजी संबंधित है तो किससे संबंधित है? 75। तो राइट आंसर होगा फल का उत्पादन, फल के उत्पादन से संबंधित है पोमोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 76 का आंसर हमें बताना है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है यहां पर बताना है 76 का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पामीर का पठार। ठीक है। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? विश्व हरित क्रांति के बताना हमें, भारत की हरित क्रांति के नहीं बताना है। विश्व हरित क्रांति के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? प्रश्न क्रमांक 78 का आंसर यहां पर बताना है हमें। हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा किस फसल पर? उत्तर होगा आपका गेहूं, गेहूं की फसल पर। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ककड़ी किस प्रकार की फसल है? मैंने रबी की फसल, खरीफ की फसल, इस प्रकार की जो फसलें होती है उनकी एक ट्रिक बताई है आपको, तो वो जाकर के ट्रिक वाला वीडियो जरूर देख लें। और ककड़ी किस प्रकार की फसल मानी जाती है? तो वो मानी जाती है जायद की। ठीक है, जायद। नेक्स्ट है दोस्तों आपका भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? प्रश्न क्रमांक 80 का आंसर हमें बताना है आपको। तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई वो 1966-67 में। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? प्रश्न क्रमांक 81। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सूर्य ग्रहण। ठीक है, क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। नेक्स्ट है भूकंप मापन इकाई है तो किसकी है? 82 का आंसर। भूकंप मापन इकाई है तो वो रिएक्टर स्केल की, रिएक्टर स्केल, सॉरी, भूकंप मापन इकाई रिएक्टर स्केल। नेक्स्ट है सुनामी किस भाषा का शब्द है? आपको पता होगा कि समुद्री भूकंपीय लहरें जो होती हैं उन्हें कहा जाता है सुनामी। और सुनामी किस भाषा का शब्द माना जाता है? तो जब आपका उत्तर होगा क्या हो जाएगा? जापानी। जापानी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? प्रश्न क्रमांक 84। तब राइट आंसर होगा 2006। 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट है शांत घाटी स्थित है तो कहां पर स्थित है? साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केरल में। शांत घाटी स्थित है केरल में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 86। और 86 का राइट आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 87। तो किसानों का मित्र कहा जाता है दोस्तों केंचुआ को। किसे कहा जाता है? केंचुआ। ठीक है, और केंचुआ उत्पादन के लिए वर्मी कल्चर कहा जाता है, वर्मी कल्चर। ठीक है, और किसानों का मित्र भी कहा जाता है तो केंचुआ को कहा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है तो किसे माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 88। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। ठीक है, 88। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 89 का उत्तर हमें बताना। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया तो किसने किया? तब आपका
राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं अर्नेस्ट हैकेल साहब। ठीक है, नेक्स्ट 10% जो नियम दिया वो किस वैज्ञानिक ने दिया? प्रश्न क्रमांक 90। आपको पता होगा कि जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो कितना होता है? 10% होता है। और ये जो 10% का नियम दिया है वो किसने दिया है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लिंडमन ने। किसने दिया? लिंडमन साहब ने। उर्मिल घास का मैदान स्थित है, तो कहां स्थित है? 91। उर्मिल घास का मैदान, तो बिल्कुल सही आंसर होगा कर्नाटक में। ठीक है, कहां पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है उर्मिल घास का मैदान। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, हंगोल परियोजना की शुरुआत कब हुई? हंगोल परियोजना 92 का उत्तर हमें बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा 1970। हंगोल परियोजना की शुरुआत हुई 1970 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 93 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कैलाश सांखला। कैलाश सांखला साहब को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 94। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्र सिन्हा को। ठीक है, रविंद्र सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। धरती की पुकार पुस्तक के लेखक कौन है? धरती की पुकार पुस्तक के लेखक बताना है हमें। 95। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? धरती की पुकार सुंदरलाल बहुगुणा की पुस्तक है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका प्रश्न, जंगल अधिकार अधिनियम कब बना? 96। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2007। 2007 में बना। ठीक है, पार्वती घाटी स्थित है, तो कहां स्थित है? 97। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। पार्वती घाटी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। एक सींग वाला गैंडा किस उद्यान में पाया जाता है? 98 का आंसर हमें बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 99 का उत्तर हमें बताना है। हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 2009। ठीक है, 2009 में। वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 100 का उत्तर। तो आपने बताया है सुंदरलाल बहुगुणा। मनाया जाता है, आपको बताना है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 1 है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पर्यावरण दिवस जो मनाया, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की अगर बात होती है तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, तो कहाँ स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों देहरादून में। कहां पर है? देहरादून। वन्यजीव संस्थान स्थित है। वन अनुसंधान केंद्र भी देहरादून में स्थित है। वन्यजीव संस्थान भी कहां पर है? देहरादून में स्थित है। अगला है ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हमें बताना है। अगर आपसे बनता है तो कमेंट में जरूर लिखा करें। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण मापने की जो इकाई है वो कहलाती है डेसिबल। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय क्या था? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की जो थीम थी, जो विषय था, वो क्या था? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? बीट वायु प्रदूषण। ये 2019 का विषय था, थीम थी। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है तो क्या है? प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर हमें बताना है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई है दोस्तों वो डॉप्सन यूनिट है। क्या है? डॉप्सन, या फिर डीबी कहा जाता है। ठीक है, डॉप्सन यूनिट, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह है तो कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है।
जुड़वा और प्रेशर कुकर कौन सा है, या जिसे जुड़वा ग्रह कहा जाता है वो ग्रह है शुक्र। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था, जुड़वा और प्रेशर कुकर ग्रह है तो शुक्र। सर्वाधिक भूकंप वाला देश कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर हमें बताना है। सर्वाधिक भूकंप वाला देश जो है वो कौन सा है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो सर्वाधिक भूकंप वाला देश है वो है जापान। कौन सा देश है, जापान। ठीक है, याद रखना है। समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरें कहलाती हैं तो क्या कहलाती हैं, समुद्र में उठने वाली भूकंपीय लहरें क्या कहलाती हैं, प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हमें बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सुनामी। समुद्र में उठने वाली जो भूकंपीय लहरें हैं वो कहलाती है सुनामी। अगला क्वेश्चन है, लाल क्रांति संबंधित है तो किससे संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 9। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। नेक्स्ट है, कपास किस प्रकार की फसल है, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताना है। कपास किस प्रकार की फसल है, तो खरीफ की फसल। ठीक है, कपास किस प्रकार की फसल है, खरीफ। सेरीकल्चर संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 11। तब राइट आंसर होगा रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर संबंधित है रेशम उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 12। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तब राइट आंसर क्या होगा, किण्वन। क्या कहा जाता है, किण्वन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है तो कौन सी है, प्रश्न क्रमांक 13। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो राइट आंसर क्या होगा, स्कर्वी। कौन सी है, स्कर्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एनीमिया किसकी कमी से होता है, प्रश्न क्रमांक 14। एनीमिया किसकी कमी से होता है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा आयरन की कमी से। एनीमिया होता है आयरन की कमी से। डेंगू रोग का वाहक है तो क्या है, प्रश्न क्रमांक 15। डेंगू रोग का वाहक हमें बताना है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा एडीज मच्छर। एडीज जो मच्छर है वो डेंगू रोग का वाहक माना जाता है इसे। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, प्रश्न क्रमांक 16। तो किस रोग के लिए, क्षय या फिर टीबी रोग के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर बताना हमें। एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए। शारदा एक्ट संबंधित है तो किससे संबंधित है, प्रश्न क्रमांक 18। शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। जिस परिवार में माँ बाप और उनके विवाहित बच्चे रहते हैं वो परिवार कहलाता है, क्या कहलाता है, विवाहित बच्चे। तो वो परिवार कहलाता है दोस्तों अविवाहित बच्चे रहते हैं तो वो क्या कहलाता है, एकल परिवार। माँ बाप और अविवाहित बच्चे रहते हैं वो है एकल परिवार। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने वाला हार्मोन्स है तो कौन सा है, 20 का उत्तर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने वाला जो हार्मोन्स है वो एथिलीन है। ठीक है, बर्फ के बने घर कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मैंने कई बार जब विस्तृत अध्ययन वाली जो वीडियो है वो जरूर देखें आप। बर्फ के बने जो घर हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इस इग्लू। ठीक है, और एस्किमो जनजाति जो होती है उनके घर बने होते हैं बर्फ के, ये अस्थायी घर होते हैं और इन्हें इग्लू कहा जाता है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 22। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल बताना है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख जो मरुस्थल है भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल माना जाता है इसे, प्रश्न क्रमांक 22 का। नेक्स्ट बात है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, प्रश्न क्रमांक 23। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जो जबलपुर है दोस्तों वो नर्मदा नदी के किनारे, किसके किनारे, नर्मदा नदी के। चंद्रयान मिशन 1 कब भेजा गया, प्रश्न क्रमांक 24। तो राइट आंसर होगा 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान मिशन फर्स्ट भेजा गया था। भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है तो कहां पर स्थित है, 25।
तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पुणे। भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 26। राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। नेक्स्ट है पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर 27 का आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर होगा अमिताभ बच्चन जी। पल्स पोलियो अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर वो अमिताभ बच्चन है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 28। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, तब बिल्कुल सही है मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? प्रश्न क्रमांक 29 और राइट आंसर होगा चिपको आंदोलन। किसका है? चिपको आंदोलन का। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? प्रश्न क्रमांक 30। ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? समताप मंडल, समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे निम्न तापमान किस मंडल का होता है? सबसे निम्न तापमान बताना, 31 का आंसर। तो किस मंडल का हो जाता है? मध्य मंडल का। सबसे निम्न तापमान होता है मध्य मंडल। नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है 32। नागोया प्रोटोकॉल तो वो संबंधित है जैव विविधता से। किससे संबंधित है? जैव विविधता। हॉकी के जादूगर किसका उपनाम है? प्रश्न क्रमांक 33। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। ठीक है दोस्तों, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रश्न क्रमांक 34। तो आपका सही उत्तर होगा 9। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 35। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 29 अगस्त। 29 अगस्त को। नेक्स्ट, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 36। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर है क्रिकेट से संबंधित है देवधर ट्रॉफी। इलायची की पहाड़ी किस राज्य में है? सभी को उत्तर बताना है। तब आपका इलायची की पहाड़ी की किस राज्य में, ऐसा पूछा गया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 26% जो है वो केरल और 74 जो % है वो तमिलनाडु। ठीक है, तो इस प्रकार से केरल और तमिलनाडु में ये इलायची पहाड़ी स्थित है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। भारत का रूर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? 38 का आंसर बताना है। तो भारत का जो रूर कहा जाता है वो छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है भारत का रूर। काराकोरम दर्रा स्थित है तो कहां पर स्थित है? प्रश्न क्रमांक 39। काराकोरम दर्रा कहां पर स्थित है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है दोस्तों, माजुली द्वीप किस नदी में है? माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, और ये किस नदी में है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। कहां पर? ब्रह्मपुत्र। ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 41 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा महानदी को। महानदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर, और ये उड़ीसा का शोक इसे कहा जाता है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 42 का आंसर बताना है। भूमध्य रेखा को 2 बार जो काटने वाली नदी है वो है कांगो नदी। कौन सी है? कांगो। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? प्रश्न क्रमांक 43। लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो वो होते हैं फूल से। किससे? फूल से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्यों है चमगादड़ स्तनधारी? आपको पता है स्तनधारी की परिभाषा, क्योंकि वे क्या देती है? बच्चे देती है, इसलिए ये क्या है? स्तनधारी है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? प्रश्न क्रमांक 45 का उत्तर हमें बताना है। पौधों में जल का अधिग्रहण होता है तो किसके द्वारा होता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जाइलम के द्वारा। पौधों में जल का अधिग्रहण होता है जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखते हैं दोस्तों, परिवार के अध्ययन के लिए
स्थान, काल और लोग का सूत्र स्थापित किसने किया? परिवार के अध्ययन के लिए स्थान, काल और लोग का जो सूत्र स्थापित किया वो किसने किया? 46 का आंसर। और राइट आंसर होगा फ्रेडरिक लेपले ने। किसने? फ्रेडरिक लेपले। अगला है मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवार के वर्गीकरण का आधार क्या है? मातृवंशीय एवं पितृवंशीय परिवार के वर्गीकरण का आधार हमें बताना है, क्या है? तो वो है वंशक्रम। क्या है? वंशक्रम। ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप बताना, प्रश्न क्रमांक 48। तब आपका बिल्कुल सही आंसर है, परिवार का प्रारंभिक स्वरूप था पितृसत्तात्मक। द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक कौन है? द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक कौन है? 49 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? डेविड कूपर। कौन है? डेविड कूपर द डेथ ऑफ द फैमिली के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नातेदारी और वर्गात्मक तथा वर्णनात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? किसको? नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णनात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया? तो किसने किया? प्रश्न क्रमांक 50 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एल.एच. मॉर्गन। किसने किया है? एल.एच. मॉर्गन ने। अगला क्वेश्चन है, यह मत किसने प्रस्तुत किया कि सारे असंतोष का स्रोत परिवार है? ये किसने मत प्रस्तुत किया? 51 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मार्क्स ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दलदली भूमि के पौधे कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? दलदली भूमि के जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रश्न क्रमांक 52। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा राइजोफोरा। क्या कहलाते हैं? राइजोफोरा। ठीक है। शुष्क जलवायु क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? शुष्क जलवायु क्षेत्रों में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? 53 का आंसर बताना है आपको। और राइट आंसर आपका हो जाएगा मरुभूमि के पौधे। क्या कहलाते हैं? मरुभूमि के पौधे। नेक्स्ट दोस्तों, कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? प्रश्न क्रमांक 44 का आंसर बताना है। कोयला किस प्रकार के ईंधन का उदाहरण है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? जीवाश्म ईंधन। किसका है? जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रश्न क्रमांक 55। आयोडीन से की कमी से होने वाला जो रोग है वो रोग है दोस्तों घेंगा, या फिर जिसे गायटर कहा जाता है। चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? प्रश्न क्रमांक 56 का आंसर बताना है, चावल को पॉलिश करने में कौन सा विटामिन नष्ट होता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा विटामिन B1, जिसे कि थायमिन जिसका रासायनिक नाम है। ठीक है। तो चावल में पॉलिश करने में विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहा जाता है? 57 का आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टोज। क्या कहा जाता है? दूध में पाई जाने वाली शर्करा को लैक्टोज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? प्लेग एक बीमारी है और प्लेग से होने वाला जो अंग है, प्रभावित होने वाला अंग है, वो है फेफड़ा। अगला है, सती प्रथा के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रयास किया था, तो किसने किया था? 59 का उत्तर। और राइट आंसर आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध कार्य करने वाले जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 60 का आंसर। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अरस्तु। ठीक है। बांस के खंभों पर बने घर पाए जाते हैं, तो कहां पर पाए जाते हैं? बांस के बने खंभों पर जो घर बने होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं असम में। कहां पर? असम। नेक्स्ट दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 62। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमें बतानी है। और राइट आंसर आपका क्या होगा? कैस्पियन सागर झील। कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत में 63 का आंसर। और राइट आंसर होगा सांवर झील, जो कि राजस्थान में है।
नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 64। एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है केवल लेमझाओ, है ना, केम लमझाओ, मणिपुर में है, लोकटक झील में। भूकंप उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? प्रश्न क्रमांक 65 का आंसर बताना है यहां पर, और राइट आंसर होगा प्लेट विवर्तनिकी। भूकंप उत्पन्न होने का प्रमुख कारण माना जाता है प्लेट विवर्तनिकी। वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? प्रश्न क्रमांक 66 का आंसर बताना है यहां पर। तो वर्षा की बूंदों का जो गोल होने का कारण है वो क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, पृष्ठ तनाव है। धुएं से आंख में जलन पैदा करने वाला पदार्थ होता है, तो कौन सा होता है? प्रश्न क्रमांक 67 का आंसर, धुएं से आंख में जलन पैदा करने वाला जो पदार्थ है वो है नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। पर्यावरण शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य तो होता है, तो क्या होता है? पर्यावरण शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य बताना है, तो वो होता है दोस्तों प्रत्यक्ष अनुभव। मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रत्यक्ष अनुभव। अगला क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है, तो काय की तकनीक है? निदानात्मक मूल्यांकन की। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा है? प्राथमिक स्तर पर, प्रश्न क्रमांक 70। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो। क्या है? पोर्टफोलियो। प्रश्न क्रमांक 70 का। वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 71। राइट आंसर होगा 1 जुलाई को। नेक्स्ट है, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो कहां पर स्थित है? 72 का आंसर यहां पर बताना है। राइट आंसर होगा असम में। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? 73 का आंसर बताना है, किस विटामिन की कमी से? तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन के की कमी से। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत क्या है? 74। प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट जो स्रोत होता है वो होता है सोयाबीन। ठीक है। नेक्स्ट है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण क्या होता है? प्रश्न क्रमांक 75। तो राइट आंसर होगा वायरस, विषाणु। ठीक है, छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण होता है विषाणु। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? 76। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट, है ना, केंचुआ के द्वारा बनाया गया जो खाद होता है वो वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है तो किससे संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 71। तो राइट आंसर हो जाएगा बागवानी फसलों के उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? 79। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? फिर आपका राइट आंसर होगा उर्वरक उत्पादन से, भूरी क्रांति। रबी फसल की बुआई की जाती है, प्रश्न क्रमांक 80। तो अक्टूबर नवंबर में की जाती है रबी फसल की बुआई। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? प्रश्न क्रमांक 81। तो किसमें नहीं है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है दोस्तों, आपका वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 82 का आंसर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। मक्का किस प्रकार की फसल है? प्रश्न क्रमांक 83। और राइट आंसर होगा खरीफ की। मक्का होती है खरीफ की फसल। जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदारी चिन्ह जो होते हैं वो किस कारण से होते हैं? तो किस कारण से होते हैं? वो होते हैं दोस्तों जलवायु के कारण। विटामिन शब्द किसने दिया?
85 का आंसर बताना है आपको। विटामिन जो शब्द है वो किसने दिया, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा फंक ने। विटामिन शब्द देने वाले हैं फंक, ठीक है। विटामिन की खोज नहीं की फंक ने, जबकि विटामिन शब्द दिया है इन्होंने, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, प्रश्न क्रमांक 86। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला कौन बनाता है, 87 का आंसर। राइट आंसर होगा चील। भारत के किस राज्य में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, प्रश्न क्रमांक 88। तो किस राज्य में होती हैं, वो होती है हिमालय क्षेत्र में। दूधराज किस प्रदेश का राजकीय पक्षी है, 89। दूधराज बताना किस प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो वो है दोस्तों मध्य प्रदेश का। पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कहां है, 90 का उत्तर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही है नागपुर। पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है नागपुर में। गोल क्रांति संबंधित है 91। तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, आलू। श्वेत क्रांति के जनक कौन है, 92 का उत्तर बताना है आपको, और आपको पता भी है तो जल्दी से कमेंट में लिखें। श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो कौन थे, वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन। वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, प्रश्न क्रमांक 93। तो वायुमंडल में जो परतें पाई जाती हैं वो 5। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, 94 का आंसर बताना। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है तो कौन सा है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कोटोपैक्सी। कौन है, कोटोपैक्सी। अगला क्वेश्चन है दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, 95 का आंसर यहां पर बताना है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, और वो ज्वालामुखी है वेरन अंडमान द्वीप। अगला है भूकंप का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है, 96 का उत्तर हमें बताना है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सीस्मोलॉजी। क्या कहलाता है, सीस्मोलॉजी। माउंट एवरेस्ट पर्वतमाला जिसे नेपाल में जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अमृत क्रांति संबंधित है तो किससे संबंधित है अमृत क्रांति, प्रश्न क्रमांक 98, और उत्तर हो जाएगा नदी जोड़ो परियोजना से। अगला क्वेश्चन है वाहनों में प्रयुक्त होने वाली प्राकृतिक गैस जो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करती है कहलाती है, क्या कहलाती है, प्रश्न क्रमांक 99 का उत्तर बताना है। तो वो कहलाती है क्या, सीएनजी गैस। नेक्स्ट है भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, प्रश्न क्रमांक 100। भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो वीरबल साहनी हैं। कौन है, वीरबल साहनी, ठीक है। तो यहाँ पर परिवार के कितने प्रकार होते हैं, आपको आकार के आधार पर परिवार के प्रकार बताना है, प्रश्न क्रमांक 1। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, 2। मूलतः या आकार के आधार पर जो परिवार के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। अगला है मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, मानव रुधिर वर्ग की खोज बताना है, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर किस वैज्ञानिक ने की थी। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लैंडस्टीनर ने, ठीक है। नेक्स्ट है पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को किस नाम से जाना जाता है, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हमें बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग उत्तर बताएंगे। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा सिरा विन्यास, ठीक है, सिरा विन्यास। अगला है दोस्तों एनवायरोनेट शब्द किस भाषा से लिया गया है, प्रश्न क्रमांक 4। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, आंसर होगा फ्रेंच भाषा से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई, प्रश्न क्रमांक 5।
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई 1973 में। ठीक है, 1973 आपका बिल्कुल सही है। किस वर्ष एजेंडा 21 शुरू किया गया? एजेंडा 21 किस वर्ष शुरू किया गया? प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1992 में। ठीक है, 1992 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? ताप, मृदा, प्रकाश किस घटक के अंतर्गत आते हैं मृदा के? तो प्रश्न क्रमांक 7 और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? आंसर होगा भौतिक। भौतिक घटक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है, कंगारू के बच्चे को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 8। तो आपका बिल्कुल सही क्या होगा? जोई। कंगारू के बच्चे को कहा जाता है जोई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी जो गैस है वो अवशोषित की जाती है? तो पादपों के द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में? प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर बताना है और 9 का आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर बताना है आपको। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पारिस्थितिकी में। किसमें किया जाता है? पारिस्थितिकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिपको बुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 11। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गौरा देवी को चिपको बुमेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न क्रमांक 12। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो वनों में पेड़ों की कटाई को रोकना। ठीक है, पेड़ों की कटाई को रोकना ये मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चेचक, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलते हैं? प्रश्न क्रमांक 13। चेचक, रेबीज, पोलियो रोग किसके द्वारा फैलते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। विषाणु के द्वारा फैलते हैं। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी प्रदूषण को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हमें बताना है। तो रेडियोधर्मी प्रदूषण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नाभिकीय प्रदूषण। ठीक है, नाभिकीय प्रदूषण के नाम से रूप भी जाना जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थों से कौन सी विकिरण उत्सर्जित होती है? प्रश्न क्रमांक 16। रेडियोधर्मी पदार्थों से कौन सी विकिरण उत्सर्जित होती है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अल्फा, बीटा, गामा विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर हमें बताना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह जो कथन है वो अरस्तु साहब का है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? 27 सितंबर को। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है तो कौन है प्रथम? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? पौधे। खाद्य श्रृंखला में प्रथम कौन है? पौधे। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधनों के 3 उदाहरण बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस। ये अनवीकरणीय संसाधनों के 3 उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, वसा का जल अपघटन किस एंजाइम द्वारा छोटी आंत में जो है होता है? तो आपका राइट हो जाए लाइपेज एंजाइम। ठीक है, अगला है, भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 22। भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है? प्रश्न क्रमांक 23। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मैथीन, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या है?
ये ग्रीन हाउस गैसें हैं। ठीक है, याद रख लेना, ये पूछी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वृक्षों का अध्ययन, प्रश्न क्रमांक 24। तो वृक्षों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी, क्या में किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में। नेक्स्ट, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रश्न क्रमांक 25। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, विटामिन सी के 3 स्रोतों के नाम बताइए। प्रश्न क्रमांक 26। विटामिन सी के स्रोत बताना है और उत्तर होगा आंवला, संतरा और नींबू। ये विटामिन सी के 3 स्रोत हैं। 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 2002 में। तब राइट आंसर आएगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है? तालाब, तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब। नेक्स्ट है, नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए संपूर्ण विश्व में कौन सी जो है किस किस विधि का उपयोग किया जाता है? किस विधि का उपयोग किया जाता है इस प्रकार से नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए? तो वो लिपि सभी को पता है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है 29 का। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वे पक्षी कौन कौन से हैं? प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर बताना है कि कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, वे पक्षी कौन कौन से हैं? तो चील, बाज और गिद्ध, ये तीनों पक्षी मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ईबीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयोग होता है, तो किस अर्थ में प्रयोग होता है? 31 का आंसर बताना है आपको। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिवार शिक्षा का कौन सा साधन है? औपचारिक है या फिर अनौपचारिक? 32 उत्तर बताना है। परिवार शिक्षा का कौन सा साधन है? तो उत्तर सही हो जाएगा अनौपचारिक साधन। ठीक है, अगला है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण बताना है, प्रश्न क्रमांक 33। और राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये मुख्य कारण माने जाते हैं अम्लीय वर्षा के। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 34 का आंसर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीटी का टीका ये दिया जाता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के बचाव के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे की कमी से। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न क्रमांक 37। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 1 दिसंबर को। ठीक है, अगला है, वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तब राइट आंसर होगा बहिर्मंडल। ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? 39 का उत्तर, सबसे निचली परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1972 में। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 41 का आंसर बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या होगा? नागपुर, महाराष्ट्र में। मलेरिया का परजीवी है तो कौन सा है मलेरिया का परजीवी? प्रश्न क्रमांक 42। और राइट आंसर होगा प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू हुई? खाद्य सुरक्षा योजना कब लागू हुई भारत में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 अगस्त 2013 को। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिक विकास वाल योजना किस वर्ष अपनाई गई? पर्यावरण से संबंधित है विकास वाल योजना, ये किस वर्ष अपनाई गई? तो 44 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1980 में। कब अपनाई गई? 1980। सिंघाड़ा किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? 45 का उत्तर बताना है। सिंघाड़ा किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वांगी कारक। स्वांगी कारक जड़ का उदाहरण है सिंघाड़ा। हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? हार्टिकल्चर। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? पुष्प उत्पादन, फल फूल और साग सब्जी बाग लगाने का जो है अध्ययन किया जाता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था? 47 का आंसर बताना है। और राइट आंसर होगा 1992 में। कब हुआ था? 1992। नेक्स्ट है, हल्दी अदरक तने का रूपांतरण है जिसे क्या कहा जाता है? हल्दी अदरक ये तने के रूपांतरण है जिसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा दोस्तों प्रकंद। क्या कहा जाता है? प्रकंद। ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस। भारत में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? प्रश्न क्रमांक 50। तो राइट आंसर होगा 2001 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान एसोसिएशन की जो स्थापना हुई वो 1978 में। ठीक है, 1978। जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? 52। तब बिल्कुल सही है आंसर आपका स्वपोषक या फिर ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। बादल, आंधी और वर्षा जैसी सभी वायुमंडलीय घटनाएं घटित होती हैं तो कहाँ घटित होती हैं? बादल, आंधी और वर्षा जैसी जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो कहाँ घटित होती हैं? तो 53 का आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? प्रश्न क्रमांक 54। बरगद के पेड़ में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो आपका राइट आंसर होगा अवस्तंभ जड़ें। ठीक है, अवस्तंभ जड़ें पाई जाती हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? 55। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन लेयर से। वन संरक्षण और उसके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो है अंतरराष्ट्रीय वन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय वन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च। नागोया प्रोटोकॉल 2010 और कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 संबंधित है। नागोया प्रोटोकॉल 2010 और कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 संबंधित है। तो ये संबंधित है जैव विविधता से। अगला क्वेश्चन, लगातार पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि कहलाती है तो क्या कहलाती है? 58 का आंसर। लगातार
पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है? 58। उत्तर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। तिब्बत की सांगपो को भारत में किस नाम से जाना जाता है? 59 का उत्तर बताना है और राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पश्चिमी घाट के रेगिस्तान और सघन वनों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र के लिए क्या कहा जाता है? तब आपका राइट आंसर होगा अर्ध शुष्क क्षेत्र। क्या कहा जाता है? अर्ध शुष्क क्षेत्र। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किस पहाड़ियों पर एक दूसरे से मिलते हैं? तो वो पहाड़ी कौन सी है जिसमें एक दूसरे से मिलते हैं? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो राइट आंसर है बिलीगिरी रंगा पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन देख लेते, भारत के महान मैदान की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा गंगा का मैदान। नेक्स्ट, स्वीडन में किस संस्थान का आदर्श वाक्य है ब्रीजिंग साइंस एंड पॉलिसी? किस संस्था का आदर्श वाक्य है ब्रीजिंग साइंस एंड पॉलिसी? तो प्रश्न क्रमांक 63 और 63 का स्टॉकहोम पर्यावरण संस्थान का। बंजर भूमि को कृषि भूमि बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 64। बंजर भूमि को कृषि भूमि बदलने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ग्रेडोनिज। ग्रेडोनिज प्रयोग किया जाता है। फिल्टर का उपयोग करके पानी को साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फिल्टर का उपयोग करके पानी को साफ करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा शोधन। क्या कहलाती है? शोधन। नेक्स्ट दोस्तों, फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल व अन्य कणों को अलग करने की प्रक्रिया विधि क्या कहलाती है? फिल्टर का उपयोग करके पानी से धूल और अन्य कणों को जो है अलग करने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? प्रश्न क्रमांक 66 और उत्तर होगा निस्पंदन। क्या कहलाती है? निस्पंदन। ओजोन के प्रत्येक परमाणु में कितने ऑक्सीजन कण होते हैं? ओजोन के प्रत्येक परमाणु में कितने ऑक्सीजन कण होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 3। कितने होते हैं ऑक्सीजन कण? 3। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? 68 का आंसर बताना है आपको। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? तब आपका बिल्कुल सही आंसर है 2005 में। ठीक है। विश्व में परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश बताना। 69 का उत्तर। तो बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? भारत में 1952 में। ठीक है, ये भारत है तो इसमें परिवार नियोजन लागू करने वाला पहला देश और 1952 में ये लागू हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते, राष्ट्र नियोजन के लिए परिवार नियोजन की मूल प्रासंगिकता को मान्यता देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो वो है दोस्तों तमिलनाडु। ठीक है। परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई? उत्तर हो जाएगा 2005 में परिवार नियोजन बीमा योजना। किस इकाई में ध्वनि मापी जाती है? 72 का आंसर बताना है। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल। डेसिबल में। ठीक है। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किए थे? प्रश्न क्रमांक 73 का उत्तर बताना है और राइट आंसर होगा 1992 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रश्न क्रमांक 74। तो राइट आंसर होगा अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। ठीक है, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। तब आपका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। शेर की पूंछ वाला मकाऊ किस वन्यजीव रिजर्व में पाया जाता है? शेर की पूंछ वाला मकाऊ।
तो वो पाया जाता है दोस्तों नीलगिरी में। कहाँ पर? नीलगिरी। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? बोरी वन्यजीव अभयारण्य। तो 77 का उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर काम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जलवायु परिवर्तन एक्शन प्लान पर काम करने वाला। तो आपका राइट आंसर होगा दिल्ली। ठीक है। पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? 79। पारिस्थितिक टास्क फोर्स का गठन कब हुआ? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 1982 में। क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है? क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार बताना है आपको, ग्रीन हाउस जो गैसें हैं इनकी संख्या कितनी है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 6। ठीक है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ओजोन। ठीक है। अगला है दोस्तों आपका प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस का जो है प्रयोग किया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए तो किस गैस का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड सेट करने के लिए UNFCCC कन्वेंशन कहाँ हुआ? ग्रीन क्लाइमेट एंड फंड सेट करने के लिए तो आपका राइट आंसर होगा बाली, इंडोनेशिया में। पर्यावरण व्यवहारिकता शब्द किसने गढ़ा? तो किसने गढ़ा पर्यावरण व्यवहारिकता शब्द? तब आपका बिल्कुल सही आंसर है ब्रायन नाटर्न ने। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 84 का आंसर बताना है आपको। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 22 अप्रैल 1970 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन दो घटकों से होता है? तो 85 का आंसर है जैविक और अजैविक घटक। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किन दो घटकों के से होता है? तो जैविक और अजैविक। जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? तब आपका बिल्कुल सही है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। और उत्पादक कहलाते हैं तो कौन कहलाते हैं? पेड़ पौधे। ये क्या कहलाते हैं? उत्पादक। घास स्थल की खाद्य श्रृंखला 5 स्तर का सही क्रम बताना है आपको। घास स्थल की खाद्य श्रृंखला के जो 5 स्तर हैं वो सही बताना है। तो उनका सही क्रम क्या हो जाएगा? 5 स्तर का घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और मोर। ये घास स्थल की खाद्य श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, गाय, भैंस, बकरी, चूहा, खरगोश कीट उपभोक्ता की किस श्रेणी में आते हैं? 89 का उत्तर बताना है। तो आपका राइट आंसर होगा प्रथम उपभोक्ता। नेक्स्ट है, लोमड़ी, भेड़िया और मेंढक, बिल्ली आदि उपभोक्ता की किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं द्वितीय उपभोक्ता, है ना। अगला, पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक के प्रकार हैं। तो अजैविक घटक के जो प्रकार हैं वो कौन है? कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक और जलवायवीय। ये अजैविक घटक के प्रकार होते हैं। अगला है, जैव घटकों, प्राकृतिक आपदाओं, संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? जैव घटकों, प्राकृतिक आपदाओं, संसाधनों की उपलब्धता का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? तो वो विषय है भूगोल विषय। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं? ऊर्जा का पिरामिड, जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड। ये पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार होते हैं। ऊर्जा प्रवाह का निश्चित क्रम क्या है? ऊर्जा प्रवाह का निश्चित क्रम बताना है। और राइट आंसर है उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी।
स्वयंपोषी घटक के सदस्यों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 95 का उत्तर। स्वयंपोषी घटक के सदस्यों को कहा जाता है उत्पादक। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो वो तंत्र कौन सा है? महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले जो विद्वान है वो कौन है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एल्टन ने। ठीक है, सी एल्टन। जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, 98 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सीधा होता है, जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है बिल्कुल सीधा। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? प्रश्न क्रमांक 99। हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? तो बनाते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। ठीक है, लाइकेन, कवक और शैवाल का संबंध है, ये उदाहरण है, तो किस प्रकार का उदाहरण है? तो वो उदाहरण काय का? सहजीविता का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमने 100 प्रश्नों पर चर्चा की जो कि आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है ग्रेड 3 के लिए, रीट के लिए और सीटीटी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, व्हाट्सएप नंबर आपको दिया है। ठीक है, यूट्यूब पर सेल्फ स्टडी क्लासेस सर्च करें और फेसबुक पर सर्च करें सुमित जैन, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं सुमित जैन। ठीक है, और टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं IAS स्टडी ट्रेक। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और ऑल पर क्लिक करें। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।